हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। प्रभु ने एक बार फिर से समय दिया है ताकि मैं आप लोगों के रूबरू होकर एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में शेयर कर सकूं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर के हज़ूरी में अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना मांगे। निहायत ही मेहरबान खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने समय दिया ताकि हम एक बार फिर से तेरे कदमों में अपने सिरों को झुकाकर तुझसे प्रार्थना कर सके, तेरा नाम ले सके, तेरे नाम को धन्यवाद बारा कह सके। आज के तेरे सुंदर सुनहरे समय के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रिय जी, तूने मुझे समय दिया ताकि मैं तेरे वचन को तेरे लोगों के बीच में बता सकूं, समझा सकूं, सिखा सकूं। मैं नहीं बल्कि प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा उन्हें मुझ में होकर बातचीत करने वाला उसके पवित्र आत्मा का वासा देना, पवित्र आत्मा की भरपूरी देना। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो ग्रहण कर, आमीन। समय होगा कि मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है लूका की इंजील इसका 13वां अध्याय, इसकी 1 आयत से लेकर 5 आयत तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। यहां पर इस तरह से लिखा है, उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो गए। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर सिलों का घुंघट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो गए। प्यारे चीजों, आज जो मैंने हम सभी के चिंतन मनन के लिए आज का टॉपिक चुना है वो है पश्चाताप, यानी कि रिपेंटेंस। पश्चाताप का अर्थ यह नहीं है कि जो हम गलतियां, पाप, गुनाह, अपराध करते हैं उनके लिए क्षमा मांगे, बल्कि पश्चाताप का अर्थ यह है कि जो गलतियां, गुनाह, पाप, अपराध हम करते हैं उनके लिए क्षमा मांगे, साथ ही साथ हम उन गलतियों, गुनाहों को दोबारा ना दोहराएं, उनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें। जब कोई मनुष्य पश्चाताप करता है तो उसके जीवन में, उसके सोच विचार में और उसके कार्य व्यवहार में परिवर्तन होना जरूरी है। और यदि उसके जीवन में, उसके कार्य व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है तो इसका अर्थ यह है कि उसने अभी तक रिपेंट नहीं किया है, उसने अभी तक पश्चाताप नहीं किया है, उसने अभी तक तौबा नहीं की है, उसने अभी तक पापों से मन नहीं फिराया है। पहले चीजों, उद्धार पाने के लिए हमारे जीवन में पश्चाताप का या रिपेंट का होना बहुत आवश्यक है। और यदि हम रिपेंट के बाद भी, पश्चाताप के बाद भी वही गलतियां, वही पाप, वही गुनाह, वही अपराध बार बार करते रहते हैं तो प्यारे चीजों, इसका तात्पर्य यह है कि अभी तक भी हम अपने गुनाहों में फंसे हुए हैं और पश्चाताप का हम सिर्फ ढोंग रच रहे हैं कि हमने पश्चाताप किया है। प्यारे चीजों, आज परमेश्वर हमें अपने कलाम के द्वारा रिपेंटेंस के बारे में सिखाना चाहता है, पश्चाताप के बारे में सिखाना चाहता है कि पश्चाताप हमारे उद्धार के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि हम उद्धार पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें तौबा करनी अनिवार्य है, पश्चाताप करना जरूरी है। और पश्चाताप का अर्थ है कि पूर्ण रूप से परमेश्वर की ओर मन फिराना। यदि हम ओल्ड टेस्टामेंट को देखें, पुराने नियम की बात करें तो पुराने नियम में भी परमेश्वर के बहुत सारे नबी हुए हैं, परमेश्वर के सेवक हुए हैं जिन्होंने पश्चाताप के ऊपर बड़ा जोर दिया। यदि हम यहेजकेल की पुस्तक पढ़ें, इसका 18वां अध्याय, इसकी 31वीं आयत में परमेश्वर के वचन में परमेश्वर इस तरह कहता है, अपने सब
अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो और अपने मन और अपनी आत्मा बदल डालो। परमेश्वर कहता है कि अपने बुरे कामों को दूर करो और अपनी आत्मा बदल डालो। यदि हम नए नियम की बात करें तो नए नियम में भी हम इसी तरह से पाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब प्रचार करना आरंभ किया तो मत्ती के इंजील इसका दूसरा अध्याय मत्ती के इंजील इसका तीसरा अध्याय इसकी दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब प्रचार करना आरंभ किया तो वो भी कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और यदि हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा जब उन्होंने प्रचार कार्य आरंभ किया। मत्ती के इंजील इसका चौथा अध्याय इसकी 17 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्यारे चीजों, यदि हम ग्रीक भाषा को और इब्रानी भाषा को देखें तो इन दोनों भाषाओं में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ रिपेंटेंस है, जिनका अर्थ पश्चाताप है। इब्रानी भाषा का एक शब्द है जिसको हम नहाम कहते हैं। नहाम का जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में इसको कहते हैं a strong desire to change, परिवर्तन की एक तीव्र इच्छा, इंसान के अंदर परिवर्तन की एक तीव्र इच्छा पैदा होना। इब्रानी भाषा के एक और शब्द है जिसको सब कहते हैं। इस शब्द का मतलब है a change of mind, मन परिवर्तन होना। और यदि हम ग्रीक की बात करें तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो शब्द है मेटानोइया, और इस मेटानोइया का अर्थ है a change of mind, purpose and action। इसका मतलब है कि हमारा जो कार्य व्यवहार है, हमारा जो मन है वो परिवर्तन होना। और प्रेरितों के काम इसका दूसरा अध्याय इसकी 38 आयत पर पढ़े तो यहां पर परमेश्वर के वचन में हमें इस तरह मिलता है लिखा हुआ, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहां पर पतरस हमें सिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम में से हर एक अपने पापों से मन फिराओ और हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अभी ये जो 3 शब्द बताए गए हैं इब्रानी भाषा के और ग्रीक भाषा के, इन तीनों का मतलब एक ही है, हृदय परिवर्तन करना, मन परिवर्तन करना। और यही बात प्रभु यीशु मसीह इस वचन में लूका के इंजील में सिखाने की कोशिश करते हैं। यहां पर कुछ एक लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और उन गलीलियों की चर्चा करते हैं जो बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर के भवन में है। उन्होंने बलिदान तो चढ़ा लिए, लेकिन पिलातुस ने उन लोगों को भी बर्बाद डाला और उनका खून उनकी कुर्बानियों के खून के साथ मिक्स हो गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम क्या समझते हो कि एक गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे, इसलिए उन पर यह विपत्ति पड़ी? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओ, यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम भी इसी रीति से नष्ट किए जाओगे। फिर आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम क्या समझते हो कि शीलो का घुंघट जो 18 लोगों के ऊपर गिरा और वो दब कर मर गए और तमाम लोगों से ज्यादा पापी थे, इसलिए वो दब कर मर गए? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, यदि तुम मन परिवर्तन ना करो, यदि तुम तौबा ना करो तो तुम भी इसी रीति से नष्ट किए जाओगे। प्यारे चीजों, आज परमेश्वर हमें पश्चाताप के लिए सिखाना चाहते हैं। आज परमेश्वर हमें इस अपने पवित्र वचन के द्वारा पश्चाताप करना सिखाना चाहते हैं ताकि हम भी अपने जीवन में पश्चाताप करें। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। ये इसका
33वां अध्याय इसकी 11 आयत में परमेश्वर हमें सिखाते हैं, इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे जीवन की सौगंध, मैं किसी भी दुष्ट के मरने से कुछ नहीं होता। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हर एक दुष्ट अपने गुनाहों से पश्चाताप करे, पापों से मन फिराए और परमेश्वर की ओर लौट आए। परमेश्वर हमें मन फिराव के लिए मौका देते हैं, ना सिर्फ हमें बल्कि तमाम संसार के लोगों को मौका देते हैं, और आरंभ से ही वो मौका देते आ रहे हैं, और आज भी इन दिनों में परमेश्वर हमें मन फिराव का मौका देते हैं। इसी पश्चाताप के लिए दानियेल भी नबूकदनेस्सर राजा को कहता है। दानियेल की पुस्तक इसका 4 अध्याय इसकी 27 आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। और प्यारे अजीजों, नबूकदनेस्सर ने दानियेल की इस बात को माना, और जब नबूकदनेस्सर राजा ने दानियेल की इस बात को माना तो इस राजा ने रिपेंट किया, पश्चाताप किया, दीन हो गया, नम्र हो गया, और परमेश्वर ने इस राजा के ऊपर दया की। और दानियेल इसका 4 अध्याय इसकी 34वीं आयत में लिखा है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। इस राजा ने, नबूकदनेस्सर राजा ने मन परिवर्तन किया, हृदय परिवर्तन किया, और हृदय परिवर्तन करके परमेश्वर के नजदीक में आया, और परमेश्वर ने इस राजा को क्षमा किया जब इस राजा ने पश्चाताप किया। बाइबल में हम देखें तो बाइबल में 5 प्रकार के रिपेंटेंस के बारे में वर्णन है। पहला जो वर्णन है वो है डर के मारे पश्चाताप, जो कि निनवे के लोगों ने किया। परमेश्वर योना नबी को निनवे में भेजते हैं और कहते हैं कि जाकर वहां पर प्रचार कर, और प्रचार तुझे ये करना है, वहां पर जाकर कहो कि आज से 40 दिन के बीतने पर निनवे शहर तबाह हो जाएगा। और प्यारे चीजों, योना निनवे को गया और वहां पर जाकर उसने प्रचार करना आरंभ किया। योना की पुस्तक इसका 3 अध्याय इसकी 4 आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। और जब योना नबी ने यह प्रचार किया, निनवे के लोगों के कानों में योना नबी के प्रचार के शब्द गए, और यही शब्द राजा को सुनाए गए, राजा को बताए गए। राजा को भी जब इस बात का पता चला कि परमेश्वर इस शहर को तबाह कर डालेगा, इस शहर को बर्बाद कर डालेगा, तो निनवे के राजा ने पूरे शहर में, इस राजा ने, निनवे के राजा ने